दोस्तों, अब तक हमने एफआईआर, अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन को विस्तार से समझ लिया है। आज हम बीएनएसएस 2023 के एक और महत्वपूर्ण अध्याय बेल को पढ़ेंगे, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बेल सीधे सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का यह एक मूल सिद्धांत है। बेल बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बीएनएसएस 2023 ने इस सिद्धांत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से लागू किया है। आप सबसे पहले समझते हैं कि बेल क्या है, बेल का क्या अर्थ है, बेल किन शर्तों पर दी जाएगी, बेल किस किस प्रकार दी जाएगी। ठीक है, अस्थायी रूप से रिहा किया जाएगा या स्थायी बेल दी जाएगी। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहा करना, ताकि वह जेल में रहते हुए अनावश्यक रूप से अपनी स्वतंत्रता न खोए और जांच पर ट्रायल में सहयोग कर सके। अब समझते हैं कि बेल देने का उद्देश्य क्या है। बेल का उद्देश्य यह नहीं है कि आरोपी को सजा से बचाया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह आरोपी अदालत में उपस्थित रहे और लेकिन वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न करे और गवाहों को भी प्रभावित न करे। अब बीएनएसएस 2023 के तहत ऑफेंस को बेल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है दो प्रकार से। पहला वेलेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन वेलेबल ऑफेंस। सबसे पहले वेलेबल ऑफेंस समझते हैं। वेलेबल ऑफेंस में आरोपी को बेल लेना उसका कानूनी अधिकार है। पुलिस या कोर्ट बेल देने से मना नहीं कर सकती। ठीक है, यदि आरोपी बेल की शर्तें पूरी करता है तो ऐसे मामलों में पुलिस स्टेशन से ही उसे बेल मिल जाती है। आते हैं नॉन वेलेबल ऑफेंस पर। नॉन वेलेबल ऑफेंस में बेल आरोपी का अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट का विवेक अधिकार होता है। ठीक है, कोर्ट बेल देते समय यह देखती है कि अपराधी की गंभीरता क्या है, कितना गंभीर अपराध है। यदि अपराध गंभीर है तो कोर्ट बेल नहीं देगी। सबूत कितने मजबूत हैं, आरोपी के फरार होने की संभावना है या नहीं, और क्या आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब है? गिरफ्तारी से पहले ही बेल, अर्थात बीएनएसएस 2023 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान बनाए रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि पुलिस उसे किसी झूठे या दुर्भावनापूर्ण केस में गिरफ्तार कर सकती है, तो वह कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। कोर्ट शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे सकता है। अब समझते हैं बेल की शर्तें। कोर्ट बेल देते समय कुछ शर्तें लगा सकती है, जैसे आरोपी जांच में सहयोग करेगा, बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाएगा, आरोपी गवाहों के संपर्क में नहीं रहेगा, आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा, और यदि आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी बेल रद्द कर दी जाएगी। अब समझते हैं बेल और पुलिस कस्टडी का संबंध। जब आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि पुलिस कस्टडी दी जाए या जुडिशियल कस्टडी दी जाए या आरोपी को बेल दी जाए। यह निर्णय पूरी तरह कानून और तथ्यों पर आधारित होता है। अब एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट समझिए। बीएनएसएस 2023 में अनावश्यक हिरासत से बचाने के लिए बेल को बढ़ावा दिया गया है। महिला, बुजुर्ग, बीमार और पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के मामले में कोर्ट को बेल के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश है। के रूप में समझिए, बीएनएसएस 2023 के तहत बेल कोई दया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का साधन है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जेल में न रखा जाए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और बीएनएसएस 2023 ने इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया है। धन्यवाद।